हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड 6 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 और 7 एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले हम 4 नंबर पे करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, एपी दे रखा है 21, 18, 15 डॉट 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 -81 दे रखा है। कह रहा है कि कौन सा टर्म, विच टर्म विल बी -81, कौन सा टर्म -81 होगा, कौन सा टर्म -81 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि nth टर्म -81 होगा, मान लेता हूं nth टर्म -81 होगा। nth टर्म दे रखा है, फिर इसका मतलब -81। n हमें निकालना है, कौन सा टर्म, n इजिकल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। a फर्स्ट टर्म होता है, 21 दे रखा है। d होता है कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 18 माइनस 21 करेंगे तो -3 आएगा। फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे रखा है -81 रख दिया, प्लस a दे रखा है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू -3 है। ये 21 इस तरफ जाएगा, -21 हो जाएगा और इक्वल n माइनस 1 और यहाँ पर -3 रहेगा। अब यहाँ पर 81 और 21 ऐड करके हम यहाँ पर करेंगे 102 हो जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ पर -3 आएगा। ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अब हम लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 1 हो गया, 3 4 जा 12। ये इसको कैंसिल करने पर ये आएगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 प्लस 1, यानी n इक्वल टू आ जाएगा 35। ये हमारा आंसर है। एक बार रिपीट करता हूं, एपी दे रखा है 21, 18, 15 डॉट 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 और -81 लास्ट टर्म है। कह रहा है कि बताइए कौन सा टर्म -81 होगा। तो मैं मान लेता हूं nth टर्म -81 होगा। n क्वेश्चन हो जाएगा, n निकालना होगा। a 21 दे रखा है, d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। 18 में से 21 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। हमारा फार्मूला होता है nth टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, an दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है। 3 वैल्यूज हमारे पास दे रखा है, a, d और an। n हम आसानी से निकाल लेंगे, -81 an हो गया, a 21 हो गया, n माइनस 1 और ब्रैकेट में -3 हो गया। ये 21 इस तरफ जाएगा जब बराबर के इस तरफ तो -21 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -102 आएगा। ये -3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 1 3 4 जा 12, 34 हो जाएगा। तो हम वही n माइनस 1 इक्वल टू 34 लिख देंगे और उसके बाद -1 जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +1 और हो जाएगा n इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट करने से पहले ये जो वैल्यूज हमने इधर लिखा है इसको हम पास में लिख देते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर कर देते हैं d इक्वल टू 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3, ये कर देते हैं और इधर का हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आइए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। 5 करेंगे हम लोग। डिटरमाइन द एपी, हमें एपी डिटरमाइन करना है, एपी निकालना है जिसका थर्ड टर्म 5 दे रखा है और सेवंथ टर्म 9 दे रखा है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं। थर्ड टर्म यानी A3 दे रखा है 5 और सेवंथ टर्म दे रखा है A7 इक्वल टू 9, ये दे रखा है। और क्या निकालना है, एपी निकालना है। क्या निकालना है, एपी, यानी एपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एपी निकालना है। और A3 दे रखा है, A7 दे रखा है। देखिए कैसे करते हैं। A3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A7 इक्वल टू होता है a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आइए देखिए, दो इक्वेशन हमारे पास हो गया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हम देखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और जो है -6d में से
प्लस 2d निकलेगा, -6d में से प्लस 2d निकलेगा तो -4d आएगा, और यहाँ -9 में से 5 निकलेगा तो -4 आएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा -4 अपान -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आ गया 1, d इक्वल टू हो गया 1। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो सबसे अच्छा है हम नंबर ही लिख देते हैं, d इक्वल टू -4 अपान -4, ये कैंसिल होगा सब तो आ जाएगा 1, d 1 आ गया। अब इसको पुटिंग कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 और d की वैल्यू है 1 टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, a 3 आ गया और d आ गया है 1, d आ गया है 1। अब हमें AP निकालना है, तो AP क्या कहता है, कैसे निकाला जाता है AP, पहले फर्स्ट टर्म यानी 3, फिर उसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, a प्लस डी मतलब 4, फिर 4 प्लस 1 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 डॉट 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 डॉट, इस तरह आएगा। क्यों ऐसा आएगा, आप देखो फर्स्ट टर्म तो हमने यहाँ लिख दिया, अब उसके बाद में कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाना है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, ये 1 जो है कॉमन डिफरेंस है, तो 3, 4, 5, 6 इस तरह से बनता हुआ ये आएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, अब 6 करेंगे। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस और नॉट, चेक करना है क्या ये इसका कोई नंबर है या नहीं है। आइए करते हैं, 5, 11, 17, 23 डॉट 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 डॉट, ये दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6, और जो है हमें निकालना है 301 इसका कोई टर्म है नहीं है, तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 301, माना nth टर्म जो है वो 301 है, तो फार्मूला लगा देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 301, a कितना है 5, n कितना है नहीं पता, n ही तो हमें निकालना है, d कितना है 11 माइनस 5, d है 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा 6। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 301, ये प्लस 5 इधर भेज दो, -5, n माइनस 1 6, ये घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 296। अब उसके बाद में इक्वल टू n माइनस 1 6, ये 6 अब इस तरफ भेज दो तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 आएगा, तो 296 अपान 6 हो जाएगा। इसे अब सॉल्व करना हमें, तो डिवाइड करिए, 296 अपान 6 क्या आएगा 296 अपान 6, ये आ रहा 49.33, ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये होल नंबर में नहीं आ रहा, ये होल नंबर में नहीं आ रहा है। और जब कोई भी चीज़ होल नंबर में नहीं आता है तो फिर वो उस टर्म का नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसे इंटीजर या होल नंबर में लाना जरूरी होता है। इसको सॉल्व किया हमने, एग्जाम्पल नंबर 6, तो 302 अपान 6, ए है 5, 301 6 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 296 अपान 6, ये -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल टू n हो जाएगा। यहाँ पर नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपान में 1 कर देंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा अब ये आ जाएगा टर्म 296 + 6 अपान 6 इक्वल टू n। तो अब इसको जोड़ देते हैं तो यह जाएगा 302 अपान 6 इजिकल टू n, ये आ गया, n इजिकल टू हो गया 302 अपान 6। तो अगर हम इसको और सॉल्व करें
2 से काट दे इसको तो 151/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो हियर 151/3 इज नॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा था, चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर और नॉट। तो यहाँ पर हियर 151/3 here 151/3 is not a positive integer, not a integer कर दो, not a integer। so 301 is not term of this list। 301 is not term of दिस लिस्ट। आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है, 5, 11, 17, 23 ... यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, और डी जो है वो 11 - 5 = 6 आ गया डी। अब हम मानते हैं कि लेट nth टर्म इज 301, मानते हैं nth टर्म जो है 301 है। n = a + n - 1 × d फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद में वैल्यू रखेंगे। 301 = 5 + n - 1 × d। 5 पहले इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। 6 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। -1 इस तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन है, ये नंबर है, सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए पहले नंबर को हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 296 + 6/6 हो गया। ये 302/6 हो गया। अब अगर हम इसको 2 से काटते हैं, किससे काटते हैं, 2 से, इसको काट देते हैं 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसको काट दें अगर तो ये आ जाएगा 151। तो 151/3 हो गया। अब 151/3 ये एक फ्रैक्शन है, ये कोई होल नंबर या इंटीजर नहीं है। इसलिए जब इंटीजर नहीं है तो फिर कोई नंबर एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे हियर 151/3 इज नॉट अ इंटीजर, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट। यानी 301 इसका कोई भी टर्म नहीं है। अगर होता टर्म तो आता 50th, मतलब 50वां टर्म था, या 61 टर्म था, या 70 टर्म था, ऐसा कोई नंबर आना चाहिए था, मगर यहाँ नंबर ना आकर के फ्रैक्शन आ रहा है, इसलिए ये इसका टर्म नहीं है। अब आइए एक लास्ट एग्जांपल, इसमें 7 नंबर करते हैं। परिश्रम करने से हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन का 1.5 साल हमने जबरदस्त मेहनत कर लिया तो हम अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से आगे रहेंगे और जीवन में फिर हम तरक्की करेंगे और हम एक उदाहरण बनेंगे। लोग उदाहरण देंगे कि वो जो बच्चा था वो बड़ा मेहनती था, उसने जीवन में बड़ा तरक्की किया। इसलिए बच्चों 1.5 साल 2 साल आप 10वीं क्लास से और 12वीं तक 4 साल मान के चलो, 9, 10, 11, 12 4 साल आप मेहनत करो तो जीवन एक बदलाव आपके सामने दिखेगा और आप जीवन में एक सफल इंसान बन के उभरोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 digit are divisible by 3? How many 2 digit what is the example 7? How many 2 digit numbers how many 2 digit numbers, 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाई 3 हो? तो भाई 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 10 से और 10, 11, 12, 13 इस तरह चलता है और कहाँ तक चलता है 99 तक। ये 2 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पर 3 से डिविजिबल कौन सा होता है? 10 तो 3 से डिविजिबल होता नहीं है, 11 भी नहीं होता, 12 होता है 3 4 जा, तो यानी ये हट गया। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए? 12 से। अब 12 से नंबर स्टार्ट हुए तो क्या बनेगा? तो बनेगा जो एपी बनेगा वो एपीए बनेगा। देखो 12 फिर 3, 15 फिर 3, 18 फिर 3, 21 ... और ये 3 से जाएगा, 3 3 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 99। ये हमारा एपी आया। कह रहा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो 12 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा 99 तक। अभी हमने जो ऊपर नंबर लिखा था वो लिखा था कि 2 डिजिट जो नंबर होता है वो 10 से स्टार्ट होता है
और 99 तक होता है, मगर यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि 3 से डिविजिबल होना मस्ट है। तो 3 से डिविजिबल 10 और 11 नहीं होता, 12 होता है, ठीक है, 13 नहीं होता है, 14 नहीं होता है, 15 होता है, यानी 3 आप ऐड करते चले जाइए। 12 प्लस 3 15, 15 और 3 18, 18 3 21 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला जो डिजिट है उसे हम चेक कर लेते हैं 99 को, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल ये है, इसलिए हम ये नंबर ले लेंगे। अब हमारे पास ये है, अब इसको हमें सॉल्व करना, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, यानी हमें क्या निकालना है हमें? तो आप बोलोगे सर n निकालना है। हाउ मैनी का मतलब होता है n। अच्छा, दे क्या रखा है? a इक्वल टू 12 दे रखा है। d क्या दे रखा है सर? तो बोलोगे सर 15 माइनस 12 कर लो और ये 3 आ जाएगा। d दे रखा है, और क्या दे रखा है सर? और दे रखा है लास्ट टर्म an इक्वल टू 99, ये लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक, लास्ट टर्म दे रखा है an, या लास्ट टर्म कुछ भी बोल सकते हो, इसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब रखते हैं, a कितना है 12 प्लस n निकालना है, d कितना दे रखा है 3, और n कितना दे रखा है 99, इधर कर देते हैं 99। अब क्या होगा n माइनस 1 3 इक्वल टू 99, ये प्लस 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेंगे, 99 में 12 तो हो जाएगा 87, और ये जो 3 है ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप कैंसिल कर लो, n माइनस 1 इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ये 27 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और n इजिकल टू 29 प्लस 1 n इजिकल टू 30, यानी टोटल नंबर कितने हैं 30 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं और वो 3 से डिविजिबल हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, हाँ, तो 2 से मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है, 3 से डिविजिबल जो नंबर है 2 डिजिट का, वो टोटल कितने हैं 30 है। अगर हम गिने 12 15 81 21 उसके बाद 24 ऐसे गिनते जाए 99 तक, तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे 30 टर्म्स आएंगे। ये है इसका।